होकर भी भगवती हम आपकी आराधना कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। जो कुछ करती है भगवती करती है, परमात्मा ही करते हैं। और भगवती आज इस प्रांगण में हम आपकी जो दिव्य कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का जो सत्कर्म यज्ञ है वह यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। कल हमने कथा में आपको बताया था कि श्रीमद् देवी भागवत जो है वह भक्ति में आनंद रूपी जो वर्षा है वह प्रेम पूर्वक वर्षा होती है। और देवी भागवत जो है व्यास जी ने जन्मेजय राजा परीक्षित जी के जो पुत्र हुए हैं उनके लिए श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कराई है। और श्रीमद् देवी भागवत जो है वह उस आदि शक्ति की कथा है। उस आदि शक्ति भगवती साक्षात है। इनकी ही कृपा से जो संसार में जो ऐश्वर्य है, ये जो हम देख रहे हैं, ये भगवती की योग माया ही है। और उस योग माया में जब हम देखते हैं कि संसार में अपनी काम कार्यों में ऐसे उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति करने में हम असमर्थ रहते हैं, समय नहीं दे पाते उस परमात्मा की भक्ति के लिए। और उस आदि शक्ति की दिव्य हमने कल कथा प्रथम दिवस में श्रवण की है। आज हम द्वितीय दिवस की कथा में जब हम प्रविष्ट हो रहे हैं तो नारद जी के कहने से, नारद जी के बताने से वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया है। और 18 पुराणों का निर्माण में पंचम वेद जो है श्रीमद् देवी भागवत है, 5वें वेद की संज्ञा है। और इस पंचम वेद में जो है 18,000 श्लोक का निर्माण हुआ। 12 स्कंद है, से 12 स्कंद है, कुल 318 इसमें अध्याय है। 318 इस अध्याय में 18,000 श्लोक की एक संहिता बनाई। और संहिता बना करके भगवती देवी पुराण का वह व्यास जी ने निर्माण किया। और देवी भागवत जो है क्या है? पुराणामुत्तमं पुण्यम श्रीमद्भागवतादिकम् अष्टादशसहस्राणि श्लोकस्तत्र तु संस्कृतः। बोले 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण जब यहाँ पर निर्माण हुए तो 18वें पुराण में श्रीमद् देवी भागवत जो है उसमें पंचम पुराण की संज्ञा इसको दी है, क्योंकि वह आदि शक्ति जो है विशेष उनकी कृपा है। यह उनकी कृपा से ही यह संभव होता है। और नारद जी ने बड़े प्रसन्नता से कहा कि व्यास जी आप बड़े दुखी हैं, क्या बात है? बोले मैं बहुत इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा कभी कभी मन अशांत रहता है, मन में कभी कभी अप्रसन्नता रहती है। बोले क्यों? बोले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा गुणानुवाद करूँ, ऐसी किसी देवता का आराधना करूँ जिससे प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहे। तब उन्होंने कहा कि चलिए नारद जी कुछ ऐसा उपाय हो तो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि सुनिए, उस आदि शक्ति पराशक्ति की आराधना आप करिए जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वह निर्माण करती है। वही 9 देवियों में परिवर्तित है, 9 देवियों में वह विभाजित है। उसी को हम कहते हैं नव शक्ति।
और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो निर्माण करती है वह उस आदि शक्ति के लिए हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवती आपकी जय हो, बोली दुर्गा महारानी की जय। जिसने विष्णु भगवान को बनाया, जिसने ब्रह्मा का निर्माण किया, जिसने भगवान शिव का निर्माण किया है, वो आदि शक्ति की हम आराधना आज मिलकर के यहाँ पर कर रहे हैं। अब सूत जी ने सरकारी 88,000 ऋषियों से कहने लगे, सुनिए एक पुराना इतिहास हम आपको श्रवण कराते हैं। सौम्या व्यासस्य भार्यस्य कस्यां जाता सुता सुगा कथं वा ईदृशे येन पठितेयं संस्थितः। बोले एक बार ऋषिगणों ने सूत जी से जब कहा तो वह सूत जी ने कहा, सुनिए वेद व्यास जी जो महर्षि वेद व्यास जी हैं वह वहाँ पर बैठे हुए थे और अपनी पत्नी के साथ वह बैठे हुए थे और पत्नी के साथ बैठ करके मन में एक विचार किया उन्होंने कि मेरे कोई संतान नहीं है। देखो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें संतान हो, उस धन को विलास करने वाली, धन को भोगने वाली और संतति को बढ़ाने वाली कोई संतति हमारे घर में आए। और संतान जो है कैसे होती है, वह पिता के सत्कर्म से ही संतान की प्राप्ति होती है। और संतान पिता जब सत्कर्म करते हैं तब वह पुत्र उनके घर में सत्कर्म योग वाला प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बाण ही मोत पिता के धर्मा खेती बाढ़े अपनी कर्मा। यदि पुत्र बढ़ता है, पुत्र की प्राप्ति जिनके यहाँ होती है वह क्या, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। पिताजी के सत्कर्म करने से ही पुत्र बढ़ते हैं। और खेती बाढ़ है अपनी कर्म, खेती अपने कर्म से बढ़ती है। और यदि कोई पुत्र पदोन्नति को प्राप्त होता है, समझिए कि पिता ने सत्कर्म किए, पिता के सत्कर्म से ही पुत्र वह आगे पदोन्नति को प्राप्त होता है, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। और वही पुत्र जब सत्कर्म करता है, पुत्र जब विशेष सदमार्ग पर चलता है, वह पिता गौरवान्वित होते हैं। पिता कि सत्कर्म से पुत्र बढ़ता है और पुत्र जब सत्कर्म करता है तो वह पिता गौरवान्वित होता है। उसे लगता है कि देखो मेरे पुत्र का कितना नाम हो रहा है। अब वह व्यास जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे थे कि मेरे कोई संतान नहीं है। और यही विचार कर रहे थे तो वह बहुत विचार करते करते मन बहुत दुखी होने लगे। और दुखी देख करके उन्होंने कहा कि गर्भयोगी सुता पूर्व। बोले तो योगीश्वर है वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी इतने योगीश्वर हैं, उन्हीं इस गर्भस्थ शिशु से प्राप्त करना चाहते, कोई संतान की प्राप्ति हो जावे। तब है इतने महान तेजस्वी भगवान श्री सुखदेव जी का जन्म अभी नहीं हुआ है, जिन्होंने राजा परीक्षित जी की श्रीमद देवी श्रीमद् भागवत श्रवण कराई। उस श्रीमद् भागवत से ही श्रीमद देवी भागवत का देश है। अब सुखदेव जी सर्व योगेश्वर है और भगवत योगी वह इस संसार से विरक्त है। अब व्यास जी ने मन में विचार किया कि मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो जाती तो मेरे इस संतति, मेरे इस परिवार का कोई लालन पालन करने लगता, संतति बढ़ जाती, परिवार बढ़ जाता। सूत जी प्राचीन काल की एक सत्यव्रती के पुत्र है व्यास जी, पाराशर ऋषि के पुत्र है व्यास जी, सत्यव्रती उनकी माता जी। और यही विचार करके सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गए और जाकर के वहां पर बैठे हुए। कौन? व्यास जी।
अब व्यास जी वहां पर बैठे और मन में एक विचार कर रहे थे कि देखो, भगवान की कोई कृपा हो जाती तो मेरे घर संतान हो जाती। अब कुछ क्षण के पश्चात क्या देखा, पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुधा आश्रमे कलरुद्योतो दृष्टा विस्मयागता। बोले क्या देखा हमने? सरस्वती नदी पर बैठे हुए थे, वहां पर जो है गौरैया का एक जोड़ा वहां पर आया और जोड़ा आकर के वहां पर बैठ गया और बैठ करके बड़े विशेष जो है एक दूसरे से वह उनकी भाषा में बात कर रहे थे और अत्यंत वह बड़े प्रसन्न लग रहे थे। अब यही विचार देखा मन में। फिर व्यास जी ने देखा कि देखो ये अपने और बच्चों के प्रति कितने सजग हैं। वो गौरैया का परिवार दोनों हैं और उनकी छोटी संतान भी है। अब वह जो नर है और माता द्रौपदी पत्नी है उसमें, अब वही सोच रहे हैं कि कहीं से भी घास लेकर आए और आकर के वह अपने परिवार के लिए घोंसला बनाए और वह अपने शिशु के अंग के लिए सुरक्षित करने के लिए उन्होंने यह जो था वह विशेष स्थान बनाया है। अब व्यास जी उन शिशुओं को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो इनके परिवार तो देखो। हम भी चाहते हैं कि कभी कभी मन में ये विचार आता है कि देखो इनका परिवार कितना प्रसन्नता से रहते हैं और हमें मन में कभी कभी कष्ट होता है। ऐसा लगता है हम दूसरे के सुख को देख करके मन में विचार करने लगते कि हम भी ऐसे सुखी क्यों नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है, हम सुखी हैं। हम मन से सुख प्राप्त नहीं करना चाहते, मन से सुख होना चाहिए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। किसी को तन पवित्र अच्छा मिल गया है वह मन से दुखी है और कोई मन से जैसे तैसे प्रसन्न हो जाए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहा है उदास। कुछ ऐसे हैं कि तन से मन से सुखी हैं पर धन से सोचते धन नहीं है। अब भगवान सब कुछ प्रदान कर देंगे तो आप भगवान तरफ देखेंगे नहीं। भगवान सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ दिया है उसने, अब थोड़ा बहुत कष्ट तो प्रदान करेंगे वो। बोले कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। अब आप सोचे कि हम दुखी हैं और ये सुखी हैं। अब आपको दिख रहा है उनका सुख, अंतरात्मा से पूछ के देखिए तो जो दिख रहे हैं वो अंतरात्मा में कहीं न कहीं उन्हें कोई कष्ट है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। क्योंकि सुखी संसार में वही है भगवान राम की, भगवती की, महादेव की राम नाम रूपी वह भक्ति रूपी, वह ज्ञान वैराग्य रूपी भक्ति जो करते हैं वही प्रसन्न रहते हैं। कोई दुर्गा महारानी की जय। अब व्यास जी ने उन्हें देखा और देखकर वे प्रसन्न होने लगे कि देखो मेरा परिवार भी है पर इनके परिवार में संतान है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। ये अद्भुत प्रेम देख करके मन में बड़े चिंता में पड़ गए कि मेरी भी कोई संतान हो जाती। अब ये संतान की कामना के लिए उन्होंने यह विचार कर रहे थे। कुछ लोग संतान जब नहीं होती है विशेष तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं कि प्रभु हमारे घर कोई संतान प्राप्त हो जावे। बोले जो संतान है
संसारे समास्याख्यम सुख सानावता सुखम पुत्रगात वरिष्ठंगो नारजन विशेषता। बोले संसारे समाख्यातम, ये संसार रूपी जो भवसागर है इससे देखो व्यास जी परम वैरागी हैं, परम भगवान के भक्त हैं, पर ये भी विचार मन में कर रहे हैं कौन सा, कि मुझे संतान की प्राप्ति हो और इस संसार से भी कोई तारने वाला है वह पुत्र ही तार सकता है। ये उनके मन में है, और उनके मन में क्या है, ये चाह रहे हैं मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए और संसार में जो पुत्र होगा वही पिता को तार सकता है, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। अब अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नेव च नेव च। बोले अपुत्रो गतिर्नास्ति, जिनके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता उनकी गति नहीं होती। कौन कह रहे हैं? व्यास जी। अब 18 पुराण लिखने का जिनमें सामर्थ्य है, भगवान के अंश है, ब्रह्म के अंश है, विष्णु के अंश है वो, पर उनके मन में आज भी एक दुविधा है कि जो अपुत्र होते हैं उनकी क्या है, स्वर्ग नहीं बचा ईश्वर की प्राप्ति नहीं करती जिन घर पुत्र नहीं होते। अब मन में विचार किया, नारद जी ने देख रहे थे विचार, तो देखो क्या है व्यास जी, उसने तुम कैसे हो, इतने संसार में तुमने पुराण लिख दिए पर आपके मन में आज भी संतान की प्राप्ति वाली बात है। बोले हाँ। नारद जी से पुनः उन्होंने कहा तो वह व्यास जी कहने लगे आप ही मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसके करने से मुझे संतान की प्राप्ति हो जावे। बोले चलो मैं आपको एक बताता हूँ, एक विशेष दृष्टांत बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, जिसकी योग माया की सृष्टि है, ये उसी ने निर्माण किया है और उसी संसार में आज हम जिनकी आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित है वही आदि शक्ति की है कथा नारद जी ने कौन व्यास जी के लिए बताई है। बोले आप इस मृत्यु काल में, इस संसार में आप संतान की प्राप्ति करना क्यों चाहते हैं? व्यास जी ने कहा कि सुनिए नारद जी, अब आपका विवाह तो हुआ नहीं है, अब आपका विवाह यदि होता तो आपको पता होता संतान होती क्या है। अब व्यास जी ने कहा सुनिए स्वामी, आप तो जो कुछ है मुझे आप बताइए। बोले क्या? बोले सुनिए, संतान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि संतान जो है सुख प्रदान करने वाली नहीं होती। एक पुत्र यदि सत्य मार्ग पर चला जाए तो वह आपका कल्याण होगा, और 100 पुत्र भी हैं और यदि सब अधर्म के मार्ग पर है तो आपका कल्याण नहीं है। इसलिए एक पुत्र ही सदमार्ग प्राप्त करते हैं। अब नारद जी ने जब ऐसे कहा तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु आप ही तो कह रहे हैं, तो सदमार्ग वाला संतान ही तो मुझे चाहिए। अच्छा बोले ठीक है। एवं बहुविधां चिंतां कृत्वा सत्यवती सुता निस्वार्थ बहुधा जोष्टं विमना संभवोदया। बोले इस प्रकार चिंतन करने बार बार लंबी सांस लेकर के वह व्यास जी, सत्यवती के पुत्र व्यास जी मन में खिन्न होने लगा। बोले नारद जी, मैं आपसे संतान की प्राप्ति करने के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए। आप मुझे ही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, खुद मैं जानता हूँ कि संतान से सुख नहीं होता, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति करना है। बोले चलिए हम आपको एक विशेष दृष्टांत बताते हैं और जिसकी आराधना करने से आपके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले तम दृष्ट्वा परम प्रीतो
व्यास सत्यवती सुता। यह देखकर व्यास पुत्र जी बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे, चलिए मैं आपको एक पुरातन इतिहास बताता हूँ। वो श्रीमद् देवी भागवत है। उस आदि शक्ति की आप आराधना करिए और उस आदि शक्ति की आराधना करने से यह आपको संतान की प्राप्ति होगी। बोले शीघ्रता से तो बताइए। सर्वयज्ञोऽसि महर्षि त्वं कथमासु कृपोतिसे कमदेवं शरणं याति यो मे पुत्रं प्रदास्यति। हे महर्षि, आप कृपा के सिंधु हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे कोई सद्मार्ग बताइए। व्यास जी द्वारा पूछने पर वह नारद जी ने कहा, सुनिए कृष्णद्वया पुत्री पायंती, मैं आपको एक पुरातन ऐसा इतिहास बताता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं, नारद जी ने कहा मेरे पिताजी ब्रह्मा हैं। बोले इति व्यासेन प्रश्नस्तु नारदो वेद विन्मुखी उवाच परमप्रीत्या कृष्णं प्रतिमासः। बोले एक बार की कथा हम आपको बताते हैं कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जो हैं वह भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और भगवान जो शेष सैया पर विराजमान होकर के शयन कर रहे थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी बड़े ध्यान से सुनिए ये कथा को। और यही मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के पहुंचे कौन, विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और पहुंच करके क्या कहते हैं कि ध्यानस्थं च हरणं दृष्ट्वा पितामि विस्मयं गता पर्यपृच्छत् देवेशो श्रीनाथं जगतापतिम्। अब हमारे पिताजी ने भगवान श्रीहरि के अनेक नामों से उनकी स्तुति की। बोले आप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं गमननयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावैहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु श्री हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शांताकारम भुजगशयनम, हे प्रभु आप शांति के आकार हैं, शांति का आप प्रतीक हैं। आपका स्वरूप के दर्शन करने से शांति प्राप्त होती है। शांताकारम भुजगशयनम, आप भुजंग पर शयन करने वाले हैं प्रभु। अब ब्रह्मा जी बड़ी दिव्य स्तुति कर रहे हैं भगवान विष्णु जी। बोले भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम, आप के नाभि से जो कमल उत्पन्न है उस कमल से मेरा जन्म हुआ है और मैं आपकी दिव्य स्तुति कर रहा हूं। पद्मनाभम सुरेशम, कौन से? ब्रह्मा जी, मेरी उत्पत्ति है, आपके नाभि से कमल है और कमल पर मैं विराजमान हूं। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो विश्व का आधार मूल है, जो विश्व को धारण करने वाले हैं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विश्वाधारम गगन सदृशम, जो संसार में सप्त सागर हैं, सप्त नदियां हैं, जो प्रकृति है वह सभी आपकी ही बनाई हुई है। मेघवर्णम शुभांगम, अब आपका जो स्वरूप है नीले मेघ होती है। मेघवर्णम शुभांगम, नीले मेघ, नील सरोवर है आप। एक वर्णम शुभांगम और लक्ष्मीकांतम कमलनयनम, हे आप लक्ष्मीकांत हैं और आपकी जो नयन है वह कमल के समान है। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ध्यान गम्यम, आप योगियों के लिए जो ध्यान है, योगी लोग आपके ऊपर जो रमण करते हैं, आप में भजन करते हैं, आपका सब करते हैं, योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भावैहरम। हे भगवान श्री हरि विष्णु भावैहरम, भय का आप नाश करने वाले हैं। भावैहरम सर्वलोकैकनाथम,
हे प्रभु, इस संसार के एक ही आप नाथ हैं, सर्वलोकैक नाथम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णु भावहरम सर्वलोकैक नाथम। हे प्रभु, आप जो हैं इस संसार के विशेष एक ही आप नाथ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने ऐसी दिव्य स्तुति की तो वह ब्रह्मा जी से भगवान बोले कि सुनो, मैं जानता हूं कि आप का जन्म जो है मेरी नाभि से कमल है, कमल से ब्रह्मा जी आपका जन्म हुआ है, मैं मानता हूं। पर ब्रह्मा जी ने पुनः प्रश्न कर दिया भगवान से, बोले आप किसको भजते हैं, किसका रमण करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, आप बताइए। मैं तो समझ रहा हूं कि आप ही पालन करते हैं, आप ही श्रृंगार करते हैं, आप ही सृजन करते हैं, आप ही सृष्टि को बनाते हैं। जब ऐसे उन्होंने कहा तो बोले सुनो, मैंने भले आपको बनाया है, पर मैं जिसका रमण करता हूं वह कोई और है। बोले कौन है प्रभु? बोले मैं तो ये समझ रहा था कि आप ही ब्रह्मा हैं, आपने ही विष्णु को बनाया, आप ही सब बना रहे हैं, सृष्टि को आपने बनाया है। बोले नहीं, मुझे भी जिसने बनाया है वह आपको नहीं पता। मैं जिसका ध्यान करता हूँ, जिसका भजन करता हूँ, वह आदि शक्ति है, और उस आदि शक्ति से ही आपका प्रादुर्भाव, मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और ये सृष्टि जो बनी है वह उसी ने बनाई है। बोले कौन है? बोले वचनम तस्य हरिराह प्रजापतिम दृष्टुणे कामना ब्रह्म ब्रह्मणी परमोगतम। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके भगवान विष्णु ने पुनः कहा कि सुनो, एक विशेष शक्ति है, वो शक्ति यहाँ पर जिसके साथ खड़ी होती है। कल हमने कथा में बताया था कि वह जो शक्ति है वह शिव के साथ आती है तो वह शिवानी कहलाती है। ओमयास है शिवाय नमः, और श्रीयास है विष्णवे नमः। विष्णु के साथ जब वह खड़ी होती है तो वह लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है, और ब्रह्मा जी के साथ खड़ी होती है तो ब्रह्माणी का रूप धारण करती है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वे पालन, संहार और सृजन कैसे कर सकते हैं जब तक उस आदि शक्ति की कृपा ना हो। तपबल रचई प्रपंचो विधाता, तपबल विष्णु करहि जगताता, तपबल शेष धरहि महिबारा, तपबल शंभु करह संघारा। और जिसका तप करते हैं ब्रह्मा जी, तप करते हैं भगवान विष्णु, तप करते हैं महादेव। यदि बिना तप के भजन के बल से आप चाहें आपके कर्म को काटें, बिना तप के बल से भजन के आप उस तप को नहीं काट सकते। आज यदि ब्रह्मा जी जो हैं अपने तप के बल से यदि कुछ सृष्टि को रच रहे हैं तो वो तप का बल है। यदि ब्रह्मा जी भजन ना करें, तप ना करें, तो वह सृष्टि को रचने में सामर्थ्य नहीं है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि सुनिए, ये जो सृष्टि है ना, आप जिसको रचते हैं, वो जिसका आप भजन करते हैं ना, वो भी आदि शक्ति है। अब सूत जी ने जब ये कथा श्रवण कराई तो सनकादि कहने लगे कैसे हो सकता है? बोले ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न है भगवान विष्णु, वो आदि शक्ति को नहीं समझ सके। बोले उस आदि शक्ति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए तप करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, जब कहीं जाकर के वह हम उस आदि शक्ति के प्रभाव को, उसके तेज को या उसके गुणानुवाद को समझ सकते हैं। बोले तपबल शंभु करहि संहारा। यदि भगवान शिव संहार कर रहे हैं, संहार करते हैं, वो संहार कारक है, तो जब तक वो भजन नहीं करते और वो भी उस आदि शक्ति का ही भजन करते हैं,
जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको ही आदि शक्ति कहते हैं। बोले आदि शक्ति महारानी की जय। और तपबल शेष धरई महावारा, तप का बल से ही शेषनाग जो है इस पृथ्वी को धारण किया। कहीं वो तप करना बंद कर दे तो वह ये संसार में संभव नहीं है कि वह शेष महाराज वह अपनी फन पर इस पृथ्वी को धारण कर सके। ये तप का ही प्रभाव है। इसीलिए आदि शक्ति जो है वह सर्वव्यापी है, आदि शक्ति है, पराशक्ति है और उसको शिव शक्ति भी कहा जाता है। अब प्रत्यक्षम तव धर्मस्य तस्मिन्नि कारणवे पुरः पंचवर्ष सहस्राणि बाहुयुध्यं मया कृतः। अब ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी यदि पालन करता हूँ तो मैं बिना तप के बल से पालन नहीं कर सकता। संसार का जो पालन कर रहा हूँ, जो मैं बिना तप के बल से नहीं करने में सामर्थ्य नहीं हूँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं तो समझ रहा था कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पर विष्णु भगवान ने कहा कि सुनिए, मैं खुद जब महाप्रलय हुआ तो वटवृक्ष की पत्ती पर मैं स्वयं बाल स्वरूप में धारण बैठा हुआ था। और उस समय जब मैंने जिसका ध्यान किया उस आदि शक्ति ने श्लोक आधम श्रवणीना, मैं आधा श्लोक उस आदि शक्ति ने मुझे श्रवण कराया है। वही आदि शक्ति है। उस आदि शक्ति के दर्शन कैसे होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले चलिए हम आपको श्रवण कराते हैं। अब यहाँ पर नारद जी व्यास जी को उपदेश क्या दे रहे हैं? बोले आप जिन भगवती की आराधना करने के लिए यहाँ बनाए हैं, एक बार भगवान विष्णु 5000 वर्ष तक युद्ध करके वह थक करके बैठे हुए थे। देखो देवी भागवत कथा जो है बहुत विशेष कथा है और इसमें जो भी चरित्र भगवान के हुए उन चरित्रों में उस भगवती के ही आदेश है, भगवती की ही कृपा है। उस कृपा से ही ये संसार चल रहा है। ये भगवती देवी पुराण में ये बताया है कि भगवान विष्णु जिनका भजन करते हैं वो भी आदि शक्ति है। इसमें बताया कि भगवान विष्णु को जिन्होंने बनाया है वह आदि शक्ति है। प्रलय काल में वटवृक्ष के पत्ते पर जो शयन कर रहे हैं भगवान बाल स्वरूप में भगवान विष्णु है। बोल दुर्गा महारानी की जय। बोले भगवान विष्णु जी एक बार 5000 वर्ष बहुत सा युद्ध किया उन्होंने और 5000 वर्ष युद्ध करने के बाद वह थक करके विश्राम कर रहे थे। ततो पंचसहस्राणि बाहुयुध्यं मया कृतम्। बोले 5 वर्ष 5000 वर्षों तक बाहुयुध्यं मया कृतम्, युद्ध करके विश्राम कर रहे। फिर क्या होता है? ततो कर्ण मलोद दुष्टौ दानवो मद गर्वितौ देव देव्या प्रसादेन निहतो मधुकैटभौ। अब विष्णु भगवान के कान से 2 दैत्य पैदा हुए और वो भी कैसे हुए? उनके मल से हुए। भगवान विष्णु जी के कान से मैल निकला, उस मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। बोले कौन से? देव देव्या प्रसादेन निहतौ मधुकैटभौ। मधु और केटव नाम की 2 दैत्य उत्पन्न हुए। अब नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं, सूर्य जी सर्ग आदि 8000 ऋषि की ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं और ये नैमिषारण्य में कथा हो रही है। और व्यास जी जन्मेजय जो पुत्र है कौन? परीक्षित जी के जो पुत्र है जन्मेजय, व्यास जी हस्तिनापुर में देवी भागवत का श्रवण करा रहे हैं। और एक भागवत कहाँ हो रही है? वही नारद जी ने ही आदेश के द्वारा वह द्वारिका में वसुदेव जी के द्वारा वहां पर देवी भागवत हो रही।
बहुत सी जगह ऐसे श्रोता बनी हैं और ऐसे भक्त बनी हैं, वक्ता बनी हैं जो दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। अब नारद जी ने कहा, व्यास जी सुनो, भगवान शयन कर रहे तो उनके कान से मल निकला, मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैत्यों का नाम क्या था? निहताऊ, मधु केटव। मधु और केटव नाम की 2 दैत्य उत्पन्न हुए और वह इतने तेजस्वी हुए, इतना बल रहा है उनमें कि उन्होंने इस संसार में बहुत से दैत्यों को साथ लेकर के देवी देवताओं को परास्त करने का वह कार्य प्रारंभ कर दिया। बोले ब्रह्मा जी ने जो मुझे ज्ञान प्राप्त कराया, नारद जी ने कहा कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त कराया है मैं उस ज्ञान को आपको बताता हूँ। बोले ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे पिता से कहा कि जो मधुकेटव जो जन्म लिए हैं वह मधुकेटव जन्म भी उस आदि शक्ति की ही कृपा से हुए। बोले कैसे कृपा से हुए? बोले हम आपको कथा में आगे बताएंगे, आप श्रवण करते रहिए। बोले उस आदि शक्ति की कृपा से मेरा जन्म हुआ और उस आदि शक्ति की कृपा से ही मधुकेतव का जन्म हुआ है। उस आदि शक्ति संसार सागर में विचार करती है और भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने कच्छावतार भी हुआ है, मेरा वामन अवतार भी हुआ है, ऐसे मत्स्यावतार भी हुआ है, मेरे 24 अवतार हुए हैं। राम अवतार भी हुआ, कृष्ण अवतार भी हुआ है। पर इस अवतार के कारण यदच्छः पुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपामूलहिंसश्च वामनश्च युगे युगे। बोले बहुत सी युगों में, युग में मेरा जो अवतार हुआ है वह आदि शक्ति के आदेश से ही हुआ है। अब ब्रह्मा जी विस्मृत पड़ गए कि प्रभु अभी तक आप बता रहे थे कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अभी कह रहे हैं कि देवी की कृपा से हुआ है, उन्हीं के आदेश से। बोले हाँ। बोले मैं एक बार की कथा, जब तक कथा में दृष्टांत नहीं होगा आनंद नहीं आएगा, और संगीत नहीं होता तो आनंद भी नहीं आता। आजकल संगीत का चलन है, पर ठीक है जब भगवती की जैसी कृपा है। और उन्होंने बताया कि एक समय ब्रह्मा जी से कहा भगवान विष्णु ने कि सुनो, पुरा पुरस्तीर सहस्रो मदीयं कथं धनुर्यास खलन त्वमाभि त्वया तदा वाचिसरो गृहीत्वा संजोहितं मे स्वर्णीन भूया। बोल एक समय हे प्राचीन काल में एक बार अपने समक्ष वह धनुष की प्रत्यंचा चलने से भगवान ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान कह रहे हैं कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी थी और प्रत्यंचा चलने से प्रत्यंचा टूट गई और मेरे सिर का भेदन हो गया, मेरा सिर कट गया। अब सरकादी कहने लगे सूत से कि प्रभु ये कैसी कथा है? अब आपके मन में भी आएगा विष्णु भगवान का सिर कैसे कट गया होगा। पर ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपका सिर कैसे कट गया होगा, क्या कारण है उसका? बोले जब हमने युद्ध 5000 वर्ष जब उन्होंने वर्ष तक भीषण युद्ध किया तो जो धनुष था उस धनुष की प्रत्यंचा टूटने से, जो प्रत्यंचा थी उसकी तीव्रता से मेरे सर को वह टुकड़े हो गए, कट गए। और फिर मेरे सर पर, मेरे शरीर पर मेरा जो सर नहीं था, तब विश्वकर्मा के माध्यम से मेरे शरीर पर कौन सा रूप धारण कराया? मैं अश्व का, घोड़े का रूप धारण, अश्व का मुख रखाया है। गरीब भगवान का जो स्वरूप है ना वो यही है। अब जब ऐसे कहा तो मैं ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु ये कथा कुछ हमें विस्मृत कर रही है।
और मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सविस्तार बताइए आप। अब ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा सुनो, इसीलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं यदि स्वतंत्र होता तो मुझे मेरा कोई सर काटने वाला नहीं है, पर मेरा सर यदि किसी ने काटा है तो वह किसी के आदेश से काटा है। बोले कौन का आदेश हुआ है? बोले मैं तो समझ रहा था कि आप ही सर्वोपरि है। प्रत्युक्तम विष्णु ने बता, बोले मैं यदि संहार भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ और सृजन भी करता हूँ, उस आदि शक्ति की कृपा से है। ब्रह्मा जी सब बातें सुनकर कहने लगे, सुनिए प्रभु कल्याणकारी पुत्र को आप कोई समर्थता से मुझे बताइए। तब वह कहा कि सुनो, आपने मेरे इस नाभि कमल से आपका जो जन्म हुआ है, आप जिन भगवती की चरणारविंद कर रहे हैं वही आदि शक्ति है। ब्रह्मा जी का मैं तो आपका चिंतन करने में लगा था अभी तक। बोले नहीं, आप मेरा चिंतन तो करो पर उस आदि शक्ति का चिंतन करिए। वो आदि शक्ति जो है जिसकी चरणार बिंद से, इसके चरण बिंद जो है उनके देवी देवता भी उसके निवेदन करते हैं, भक्ति करते हैं। अब सोचिए नारद जी से ऐसे वचन सुन करके कहने लगे, सत्यवती के पुत्र जो व्यास जी हैं मन में श्रद्धा भक्ति रखा। और श्रद्धा भक्ति क्योंकि एक कथा कहाँ चल रही है, अब आपके मन में होगा बोले कहीं ये कह रहे हैं कहीं वही कह रहे हैं। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से प्रश्न कर रहे हैं और वेद व्यास जी जो है नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान नारायण ने नारायण ने ब्रह्मा जी को कथा श्रवण कराई और ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराई। नारद जी और व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत है। तो सत्यवती के पुत्र जो व्यास जी हैं बार बार उनके चरण अरविंद करने लगे। कौन के? नारद जी। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु शीघ्रता से मुझे उन भगवती के दर्शन कराइए आप। बोले चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। वह कहते हैं नारदेवे समस्तु व्यासा सत्यवती सुता देवी पादा वजन्निष्ठ तपसे पायो गिरे। इतना ही सुनकर कि वह व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए और वह पर्वत की गुफाओं में चले गए और वह आदि शक्ति की तपस्या करने लगे। और आदि शक्ति की तपस्या करने से उनके यहाँ पर सुखदेव जी, भगवती आदि शक्ति की कृपा से सुखदेव जी का पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। बोल सुखदेव भगवान की जय। अब सरकारियों ने कहा कि प्रभु